welcome to my channel. Dear students, आज की वीडियो 1424 असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में है। असाइनमेंट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको व्यू भी किया और लाइक भी किया। सो होप सो असाइनमेंट 2 को भी उसी तरह का आप अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। असाइनमेंट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। रीड अबाउट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ठीक है, अब कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में कॉज और इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि असलम हैज स्टॉप टेकिंग शुगर इन टी। अब ये कॉज है या इफेक्ट है? ठीक है, अब जाहिर है अगर उसने एक एक्शन कर रहा है ना तो वो इफेक्ट है। अब उसका कॉज क्या है? मे बी उसे डायबिटीज हो, मे बी उसको पसंद ना हो शुगर, वो कॉज हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से द रोड वॉज जैम्ड। अब द रोड वॉज जैम्ड ये एक कॉज है। इसका इफेक्ट क्या होगा कि लोग लेट हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे लेट स्कूल पहुंचेंगे। इस तरह से आपने कॉज और इफेक्ट हर सेंटेंस का बताना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रीड अबाउट द टाइटल टेक्स्ट टाइटल्ड एज व्हाट्स गुड फॉर यू केयरफुली एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 8। अब एक्सरसाइज 8 आपको गिवन है 163 पेज पे। ठीक है, आप उसको कंसल्ट करेंगे और व्हाट इज़ गुड फॉर यू उसमें आप लिखेंगे कि आप मतलब उस टाइटल को पढ़ने के बाद आप वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की ये भी है और इसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 को पढ़ना है। ठीक है, और जो आपको सेंटेंसेस गिवन है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंसेस है शगुफ्ता लव्स कैट, हर हस्बैंड हेट्स देम। अब आपने इन सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? वेयर एज इस टाइप के आप वर्ड्स यूज़ करेंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है रीड अबाउट एकेडमिक रीडिंग एंड नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग गेसिंग मीनिंग्स। अब कुछ वर्ड्स गिवन है। ठीक है, अब आपने उनका मीनिंग गेस करना है। लाइक डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी स्टेटमेंट जो एग्जैक्ट मीनिंग दे। ठीक है, रीस्टेटमेंट क्या होती है? किसी स्टेटमेंट को दोबारा से असेंबल किया जाए तो रीस्टेटमेंट हो जाएगी। इस तरह से आपको जिस वर्ड से जो समझ में आता है आपने वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है in unit 7 you have read about implied meaning and making inferences. Now read about the essay life in the Indus Valley. अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहले पढ़ना है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं उनको कैटेगराइज करना है। जिस तरह उसमें होम्स किस टाइप के मेंशन थे। ठीक है, स्टोन होम्स थे, स्मॉल हाउसेस थे, ब्रिक होम्स थे। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशंस क्या क्या उसमें गिवन है। फिर ट्रेडर्स किस किस चीज़ के ट्रेडर्स थे, क्या क्या चीज़ें वो ट्रेड करते थे, उनके पास स्किल्स क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का था, वो आपने कैटेगरी वाइज उसको लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिनोटेशन एंड कैनोटेशन का और इसमें आपने रीडिंग स्ट्रैटेजीज को पहले डिफाइन करना है। ठीक है, कि रीडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं और फिर किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्टिंग आ जाएगी। फिर बी पार्ट है प्री रीडिंग, यानी रीड करने से पहले जो प्रोसेस होता है स्किम्ड टेक्सटिंग का वो किस तरह से होता है, प्री रीडिंग क्या होती है, ऑब्जर्वेशन किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, वो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद थर्ड आ जाता है इन्फरिंग मीनिंग, और इन्फरिंग मीनिंग क्या है कि रीजनिंग के थ्रू कोई मीनिंग दी जाए। ठीक है, फिर है प्रेडिक्टिंग मीनिंग। अब प्रेडिक्टिंग मीनिंग जाहिर है किसी भी कोई भी मीनिंग आप एज्यूम करें। स्किमिंग एज अ टेक्निक, फिर स्किमिंग एज अ टेक्निक को आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये आपका टाइम बचा सकती है, किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है वाइल रीडिंग। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेनोटेशन एंड कैनोटेशन। ठीक है, कैनोटेशन ओके, तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। कुछ एग्जांपल्स यूज़ करेंगे, आप एग्जांपल्स की हेल्प से आप इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना है और फिर कोई भी 5 एड्स ले लेने हैं। ठीक है, और फिर आपने बताना है कि आप वो पर्टिकुलर जॉब यानी जॉब एडवर्टीजमेंट्स आपने कोई 5 सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपने उसके बारे में बताना है कि ये जॉब कैसी है, आप अगर अप्लाई करते हैं करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या। मतलब यहाँ पर मैंने जो लिए हैं वो मैंने यहाँ शो कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें आपके इसकी क्या है और आपने क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है, अब आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन एड्स को पढ़ के उनके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।